नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के झिकपानी में स्थित एसीसी अडानी सीमेंट कंपनी के जमींदाताओं और कंपनी के बीच विवाद को सुलझाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। यह बात अलग है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की घोषणा के बाद भी 45 जमींदाता नौकरी के लिए भटक रहे हैं और बैठक और वार्ता का सिलसिला लगातार जारी है। जमींदाताओं को उम्मीद है कि वार्ता के जरिए उन्हें काम मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि कंपनी के साथ हुए समझौते के अनुसार 2021-22 में ही 45 रैयतों को नौकरी देनी थी, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई। इसको लेकर आसपास के ग्रामीण आंदोलनरत थे। इसी बीच चाईबासा सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने दोनों पक्षों को बुलाकर वार्ता कराई, जिसमें रैयतों की मांगों को लेकर 1 सप्ताह के भीतर रोड मैप तैयार करने का निर्देश कंपनी को दिया गया था। वैसे भी एसीसी कंपनी पर हमेशा से ग्रामीणों को उनका हक अधिकार नहीं देने और उनका शोषण करने का आरोप लगता रहा है। वादा खिलाफी के लिए कंपनी पर आरोप लगाते रहे हैं। जमींदाता दामोदर सिंह हिस्सा बताते हैं कि एसडीओ द्वारा 1 सप्ताह का समय कंपनी को दिया गया था। हमें स्थायी नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों ने ठेका मजदूर के रूप में काम करना स्वीकार कर लिया है। ये 45 रिलेटिव एसएससी अडानी से रिलेटिव बात था, जिसमें पिछले बैठकी में 3 महीना तक में थर्ड पार्टी में हम 45 को काम पर रखना था, लेकिन अब तक कंपनी उस पर भी खरा नहीं उतर पाई है और ये पूरी तरह से गलत है। क्योंकि इसी के लिए आज हम लोगों ने दोबारा बैठक ही रखा था एसडीओ के माध्यम से, लेकिन आज फिर 1 सप्ताह में एसडीओ सर के द्वारा कंपनी को आदेश दिया गया कि अगला 1 हफ्ता तक में रोड मैप बना के दीजिए और फिर नेक्स्ट बैठक ही जो है वो 25 तारीख आगामी 25 तारीख को रखा गया है। और तब तक कंपनी का जो हमको काम देने का है, चाहे कोई भी काम के लिए जो कितना प्रोग्रेस हुआ है, उस पर एक समीक्षा फिर बैठक ही होगी। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर शहर की बिष्टुपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रेलवे और सेना में नौकरी दिलाने के साथ साथ अन्य सरकारी विभागों में नौकरी दिलवाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। बिष्टुपुर पुलिस द्वारा गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह के अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी किशोर कौशल ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व में बिष्टुपुर थाना में एक मामला दर्ज करवाया गया था, जिसके बाद एक टीम का गठन कर पुलिस ने छानबीन शुरू की। इसके बाद नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले इस गिरोह तक पहुंची। जांच में बोकारो से 2 अभियुक्त, एक बंगाल और एक रांची से गिरफ्तार किया गया है। इन चारों आरोपियों के पास से पुलिस ने इंडियन आर्मी का फेक आईडी कार्ड, मोबाइल, आधार कार्ड, बिना नंबर प्लेट की एक कार जिस पर फर्जी आर्मी का स्टिकर लगा हुआ जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि आर्मी, रेलवे और अन्य सरकारी विभाग में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी किया करते थे। एसएसपी ने कहा कि इनके और भी सदस्य हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक टीम छापेमारी कर रही है। जल्द ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। करके 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 अपराध कर्मी बोकारो से गिरफ्तार किए गए हैं, एक आसनसोल से और एक जो है वो रांची से जो है वो गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुल मिलाकर करके हम लोग अगर देखें तो इंडियन आर्म फोर्सेस का, बेसिकली आर्मी की फेक आइडेंटिटी कार्ड, इंजीनियर इन चीफ का एक मोहर लगा हुआ, फेक और आधार कार्ड वगैरह भी इनके पास से बरामद हुआ है। एक वैगन आर कार बरामद हुई है जिसमें कि आर्मी की लोगो लगी हुई है। इंडियन आर्मी का 2 और स्टाम्प मिला है। एक टॉय गन इनके पास से बरामद हुआ है और उसका कुछ पावर कॉर्क वगैरह भी मिला है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के कुछ ज्वाइनिंग लेटर्स, मेडिकल लेटर, रिपोर्टिंग लेटर इत्यादि भी प्राप्त हुए। बेसिकली अगर इस पूरे प्रकरण की बात करें तो ये बेसिकली एक गिरोह चला रहे थे और उस गिरोह के अंतर्गत ये लोगों से संपर्क स्थापित करके
उनको यह वादा करते थे कि उनको नौकरी दिलवाएंगे रेलवे में, आर्मी में, इस तरीके की जो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एफसीआई है, इन सब में दिलाने का वादा करते थे और उसके आधार पर उनसे पैसे की उगाही करते थे। जिसमें भी इन्होंने फॉर्मूला एक बनाया हुआ था कि बहुत न्यूनतम पैसा ये लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से लेते थे, 10% टाइप, और बाकी पैसा जो है वो कैश लेते थे। कुल मिलाकर के जो है हम लोगों ने जो अभी तक एनालाइज किया है, इनका अकाउंट्स वगैरह का चेक किया है 2022 से अभी तक, तो कुल मिलाकर 1.5 से 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन इनके द्वारा अकाउंट से किया गया। इसका मतलब है कई सारे ऐसे भोगी हैं जिनको इन्होंने अपनी ठगी का निशाना बनाया है। कई सारे भोगी हम लोगों के सामने भी आ चुके हैं और तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसके द्वारा ये मामला दर्ज कराया गया, उसमें सतत तौर पर पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया गया और गिरोह के मुख्य सदस्यों का एक तरीके से पर्दाफाश किया गया है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी अभी होनी शेष है। साथ ही साथ जो विक्टिम्स हुए हैं उनकी भी आइडेंटिफिकेशन अभी जारी है, जिससे कि उनकी गवाही सुनिश्चित कराते हुए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। ये ठगी के शिकार आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं, चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनार पट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। दाम सही, कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। ताकनगर प्रखंड के विभिन्न गांवों में भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा चलाई जा रही वित्तीय साक्षरता सप्ताह के तहत गुरुवार को वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी की थीम पर महिलाओं के लिए वित्तीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वधार संस्था द्वारा विभिन्न गांवों में शिविर के माध्यम से भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वित्तीय नियोजन की जानकारी, बचत के बारे में, जोखिम प्रबंधन एवं विकास के लिए ऋण संबंधित जानकारियां सीधे महिलाओं तक पहुंचाई जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत स्वधार संस्था द्वारा महिला एवं अन्य ग्रामीणों को तकनीकी सहायता भी डोर टू डोर जाकर दी जा रही है। प्रशिक्षण के उपरांत सामाजिक सुरक्षा योजना से भी संस्था द्वारा लाभ दिलवाने का काम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज अजय कुमार, CFL इंचार्ज अशोक कुमार, प्रशिक्षक जितेंद्र कुमार गोप सहित अन्य लोग मौजूद रहे। झारखंड मुक्ति मोर्चा की पश्चिमी सिंहभूम जिला संयोजक मंडल द्वारा गुरुवार को नोवामुंडी स्थित आदिवासी एसोसिएशन सभागार में प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें जिला संयोजक प्रमुख सोनाराम देवगम, संयोजक मंडल के सदस्य इकबाल अहमद, अभिषेक सिंघू और दिनेश चंद्र महतो द्वारा प्रखंड कमेटी के गठन को लेकर रायशुमारी की गई। प्रखंड क्षेत्र में निवास करने वाले पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, सक्रिय सदस्यों तथा विभिन्न पंचायतों से आए पंचायत समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों से नामों का सुझाव लिया गया। सम्मेलन में प्रखंड संयोजक मंडल के सदस्य रीम बहादुर, लक्ष्मी सुरेन, दुर्गाचरण देवगम, प्रेम गुप्ता, वृंदावन गोप, शंकर बुबोंगा, मोहम्मद तबारक, पार्वती कीड़ो, मोहम्मद शमशाद, चुमन लाल लागुरी, मनोज लागुरी, हीरा मोहन पूर्ति, अजय आलोक टोपनो, अजय बांड्रा, मजदूर नेता रामा पांडे, विपिन पूर्ति समेत सभी 18 पंचायत समिति के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर से दूसरी बार विधायक बने सोनाराम सिंघू और मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने गए जगत माझी को जनजातीय सलाहकार परिषद का सदस्य बनाया गया है। परिषद में कुल 19 सदस्य चुने गए हैं। इसमें पश्चिमी सिंहभूम से 2 विधायकों को शामिल किया गया है।
जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। परिषद राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उनसे संबंधित विषयों पर निर्णय लेती है। नवगठित परिषद में मंत्री चमरा लिंडा पदेन उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भी इसमें शामिल किया गया है। कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी के राजू के दिशा निर्देशन में पार्टी के मंत्रियों को प्रमंडलवार दायित्व सौंपा गया है। विधायकों को 2-2 जिला का दायित्व सौंपा गया है। मंत्री राधा कृष्ण किशोर को कुल्हान प्रमंडल के तीनों जिलों और जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंकू को पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसवां का दायित्व सौंपा गया है। हर महीने की 10 या 11 तारीख को मंत्री राधा कृष्ण किशोर प्रमंडलीय मुख्यालय चाईबासा का दौरा करेंगे और बैठक करेंगी, जबकि विधायक सोनाराम सिंकू महीने की पहली तारीख को एक जिला में और 15 तारीख को दूसरे जिला में बैठक करेंगे। आप खेल से जुड़ा सामान खरीदना चाहते हैं तो कहीं और जाने की क्या जरूरत है। अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन है ना। हम आपको हर आइटम जमशेदपुर से भी कम कीमत पर चाईबासा में उपलब्ध कराते हैं। क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए तो चिंता ही नहीं करनी है। चाईबासा शहर के सदर बाजार में एफएस टावर और जेएमपी चौक के पास दोनों ही जगहों पर संचालित होता है अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन। तो फिर सोचना क्या है, आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और अपना पैसा और समय दोनों बचाइए। मनोहरपुर के विधायक जगत माझी को टीएसी का सदस्य बनाए जाने के बाद राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने उनसे मुलाकात की और भारत के संविधान के उद्देश्य का भेंट की। इस दौरान उन्होंने वन संरक्षण और पलायन जैसे गंभीर विषय पर चर्चा की। सुनीत शर्मा ने उम्मीद जताई कि संविधान के अनुरूप पेशा कानून 1996 जल्द ही लागू होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।